इसका प्रथम अध्याय है विविध। विविध का मतलब जिसमें विभिन्न संदर्भ हों, विभिन्न विषय हों। आरंभ में विनय, भक्ति, इसके बारे में है। फिर भ्रम निवारण के विषय में, स्वरूप ज्ञान के विषय में, फिर मन को प्रबोध, मन को संबोधित करके साहब ने कहा अब इधर भ्रम निवारण, और ये संदर्भ चल रहा है। इसी के अंतर्गत जो लावनी है 88वां पद शैर, कल बहुत लंबा है ये, तो आधा पढ़े थे। उसके आगे है कहाँ ईश है चला गया यह वेद कुरान बना करके, एक देश में खुदा लुका है धर्माधर्म जना करके, सोता ईश्वर कौन जगावे न्याय कचहरी सुन पड़ा, कि तो डरता खुदा जीव से उपदेशक मुख्तार खड़ा, यहाँ पेशगी दिया खुदा ने सबको अक्ल सिखाते हैं, कैसे निश्चय किया खुदा को गोचर रहित बताते हैं। जो विद्या नहीं पढ़े पढ़ावे वेद नष्ट हो जावेगा, नहीं उपदेश करे और माने खुदा खुदा को गावेगा। ईशा खुदा में शक्ति नहीं तो आपसे आप जनावेगा, जो नहीं मानेगा ईश्वर तो को ताको पकड़ मंगावेगा। क्या इजलास लगा ईश्वर का शून्य में शहर बसावेगा, कहाँ नरक व्यस्त कहाँ है जहाँ ईश्वर पहुँचावेगा। जो जिसके मन में बैठा है वैसा कर्म कमाता है, शब्दादिक बाहरी विषय को निश्चय करके गाता है। मन वाणी के पार अगोचर कैसे ध्यान लगाते हो, मन में हैता किए न आवे। मन बुद्धि चित्त जड़ कहते हो, वाक्यादिक इंद्रिय जड़ कारज विषयों को तुम गाते हो। ईश्वर मौजूद हरदम न्यायक व्यापक सब में गाते हो, वेद कुरान की कौन जरूरत हरि सब जगह बताते हो। विद्या भूल जात ईश्वर को तभी किताब बनाता है, हरदम बना पास में निर्मल क्यों नहीं अक्ल बताता है। साहब ने जितने तर्क दिए हैं और जिस ढंग से वे अपनी बात प्रस्तुत करते हैं और जैसा उनका जीवन पढ़ते हैं कि कैसे वो पहले भैंस बकरी चराने वाला छोटा सा बालक गुरु के दरबार में जाकर, और जैसा पढ़ने लिखने की बात आती है बहुत न्यून, नहीं के बराबर, और थोड़े ही समय में वो बहुत कुछ कह गए, बहुत दिन नहीं रहे इस संसार में। आरंभ में जो विनय वंदना के पद को पढ़ते हैं और इस प्रकार उनके तार्किक पदों को पढ़ते हैं जो विभिन्न मतावलंबियों के प्रति करते हैं, तो बड़ा अद्भुत लगता है। विनय के पद पढ़ो, इतने विनम्र, इतने विनम्र, इतने भक्ति भाव वाले, उफ क्या पूछना है। इधर जब तर्क पढ़ो उनके इतने तेज हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। देखें इस पद में, कहाँ ईश है चला गया है वेद कुरान बना करके, एक देश में खुदा लुका है धर्माधर्म जना करके। लुकाना, छिप जाना, ये तो बिल्कुल देहाती भाषा है। कहाँ लुका गया है तो कहाँ छिपा हुआ है। वेद कहाँ ईश है चला गया यह वेद कुरान बना करके। लोगों की ये मान्यता कि ईश्वर ने वेद कुरान आदि ये पुस्तकें भेजी हैं, सब मानते हैं अपने किताब को ईश्वरी मानते हैं, खुदाई मानते हैं।
ये नहीं मानते हैं कि ये मनुष्यों की रचना है और आरंभ है। इसको मानते हैं कि ये अनादि है। जो उसके प्रबल पक्षधर हैं वे, और विवेकक और जो विवेचक हैं, विद्वान और उसके जो रिसर्च करने वाले हैं, वे तो सही बात बताते ही हैं। लेकिन जैसे कि लोगों की मान्यता है संप्रदाय वालों की, उसके आधार पर साहब कहते हैं कि ईश्वर वेद कुरान आदि पुस्तकें लिखकर कहाँ चला गया है, कहाँ ईश है चला गया। यह वेद कुरान बना करके एक देश में खुदा लुका है, धर्माधर्म जना करके। वह धर्माधर्म धर्म अधर्म की व्याख्या कर क्या कहीं एक जगह छिपकर बैठ गया है? कहाँ है वो? ऐसा लगता है कि इसे वेद और कुरान, वेद इत्यादि भेज दिए, ग्रंथ, धर्म ग्रंथ भेज दिए और धर्माधर्म की उसमें व्याख्या कर दिए और जाकर के कहीं छिप करके बैठ गया है। तब साहब कहते हैं कि सोता ईश्वर कौन जगावे, न्याय कचहरी सुन पड़ा, कि तो डरता खुदा जीव से उपदेशक मुख्तार खड़ा। मुख्तार वकील, मुख्तार नामा लिखा जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है कचहरी में कुछ लड़ने भिड़ने के लिए, या उसको कुछ अधिकार दिया जाता है उसको। तो अब सोते ही ईश्वर को कौन जागृत करेगा? लोग रात दिन भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, जगाओ उसको, सोए हुए हैं। कहते नहीं है कि कभी तो भनक पड़ेगी कान, राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इसका मतलब बहुत गहरी नींद में है, अब कब भनक पड़ेगी वो तो फिर बड़ा कठिन है मामला। अब फिर भी इतना चिल्ला रहे हैं, और आजकल साधारण नहीं, अब तो लाउड स्पीकर लगा के चिल्ला रहे हैं लोग, 24-24 घंटे बोलते हैं, फिर भी उनके कान में भनक नहीं पड़ती है। अब पता नहीं वो उस कनेक्शन को चंद्रमा तक ले जाएंगे, वो क्या है, वो जो हार्न है उसको तब पहुंचे, कि मंगल ग्रह तक ले जाएंगे तब पहुंचेगा, कि सूर्य तक ले जाएंगे तब पहुंचेगा, ये पता ही नहीं चलता है। माघ मेला इत्यादि में, कुंभ मेला में, ये जो अपना ये माइक वाला है आशा एंड कंपनी, उनको तो कई कई किलोमीटर तक लगा रहता है, अब उसमें लोग चिल्लाते रहते हैं, कहते रहते हैं। और प्रयाग जैसे इस महापवित्र स्थल, और इस प्रकार जो जिसको कहा गया है कि ये तीर्थराज प्रयाग तीर्थों का राजा है, और वहां कई किलोमीटर तक लाउड स्पीकर लगा के और सभी मत के लोग ईश्वर को चिल्लाते हैं, फिर भी आज तक भनक कान में नहीं पड़ी है। तो साहब कहते हैं अब सोते हुए ईश्वर को कौन जागृत करेगा? कितनी गहरी नींद है उसकी। सोता ईश्वर कौन जगावे, न्याय कचहरी सुन पड़ा। उसके न्याय करने का न्यायालय तो सुना पड़ा हुआ है। अब किसी न्यायालय में जज ना आए तो फिर जजमेंट कौन देगा? सुना पड़ा हुआ है। या तो ईश्वर, तो इसका अर्थ यह हुआ कि तो डरता खुदा जीव से उपदेशक मुख्तार खड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि वो तो ईश्वर डर रहा है मनुष्यों से, कहीं ये पकड़ लिए तब तो हमारा कचूमर निकाल डालेंगे। अरे बात तो सही है, यदि कहीं ईश्वर बैठा हो और कहीं पकड़ में आ जाए तब। आजकल इधर अभी बिहार में वो हुआ था, बाढ़ आई थी, तो बाढ़ की रक्षा के लिए अब सब लोग कर रहे थे प्रयास, तो उस क्षेत्र के विधायक लोग पहुंच गए उधर। तो अखबार में आया था विधायक की जो पिटाई हुई कि अब जिस ढंग से हो, जो भी उनकी गलती रही हो, सही हो, तो वहां के पब्लिक खूब पीटे। कई बार कलेक्टर को पीट देते हैं, बहुत लोग ऐसी स्थिति आ जाती है। अब वो उसको मुख्यमंत्री भी पीटे जा सकते हैं यदि उनको कमांडो हटा लिए जाएं, तो बचाएंगे नहीं। तो ईश्वर के लिए अब किसान लोग एकजुट होकर हल्ला मचाएंगे, पानी क्यों ज्यादा गिरा दिए साहब आप, क्यों पानी अभी तक नहीं गिरा है, वो सब चिल्लाएंगे। और भी सब अपने अपने ढंग से चिल्लाएंगे। और किसी का जवान लड़का मर गया है, वो जाकर हल्ला मचाए। आखिर हम अकेले, हमारा एक ही लड़का था, कौन बुढ़ापे में हमारी भी सेवा करेगा, क्यों मारे इसको? तो वो बचेगा वो ईश्वर। तो साहब कहते हैं इसका मतलब तो यह हुआ ईश्वर खुदा है, जो खुदा है वो डर रहा है
की तो डरता खुदा जीव से, उपदेशक मुख्तार खड़ा अपना स्वयं डर रहा है मनुष्यों से, और वह उनके बीच भयवश आना ही नहीं चाहता। और उसने फिर दूसरी बात, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कि मैं हूं ऐसा उसको सिद्ध करने के लिए वो स्वयं अपना वो मुख्तार खड़ा कर दिया, वकील खड़ा कर दिया है। जितने धर्मोपदेशक लोग हैं ना, ये सब वकालत करते हैं। जिस किसी भांति उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन प्रकारेण सिद्ध करते रहते हैं। नहीं मानेंगे तो कहते हैं शास्त्रों में बात लिखी गई है। और पूर्व ऋषियों मुनियों ने कहे, क्या तुम्हारी अकल उनसे अधिक बढ़ गई है? वो जानते थे, वो लिख दिए हैं। इतनी वकालत क्या पूछना है। बहुत वकालत करते रहते हैं। तो वो अपना वो वकील खड़ा कर लिए हैं अपने आप को सिद्ध करने के लिए। तो साहब आगे कहते हैं कि यहां पेशगी दिया खुदा ने, सबको अक्ल सिखाते हैं, कैसे निश्चय किया खुदा को गोचर रहित बताते हैं। यहां पेशगी मतलब पारिश्रमिक, पहले से जो पेशगी दे देना, उसको एडवांस जो दिया जाता है, अग्रिम जिसको कहते हैं अगौड़ी, वो पहले से मेहनताना पारिश्रमिक का पहला भाग। जैसे काम करने के लिए कोई आता है तो कहीं पहले एडवांस दे दो भाई, या कोई काम करने जाओ तो कोई सामान उसको लेकर के यहाँ आना है काम करने के लिए, तो सामान लगा दें, और काम ना हो तो कहीं पहले एडवांस थोड़ा जमा कर दीजिए। वो पेशगी कहा जाता है उसको। साई दिन हो खाड़ को खारी बुझे गंवार, साहब ने कहा है कि एडवांस दिया खाड़ के लिए, शक्कर के लिए, और नमक तौला रहा है, वो तो अलग प्रसंग हुआ, लेकिन भाव यहां पेशगी की है। तो ईश्वर ने आपके पारिश्रमिक का अंश पहले ही दे दिया है। और वो क्या है कि आप ईश्वर के विषय में सबको बुद्धि दे रहे हैं। आपके पास वो शक्ति दे दी गई है, आपको पहले ही पेशगी दे दिए हैं कि आप में वो शक्ति दे दी कि भाई ईश्वर के विषय में आप अच्छी तरह से सम्यक रूप से जान गए हैं। तो यहां पेशगी दिया खुदा ने, अब सबको अकल बताते हैं। ये जानकार लोग, जितने मत पंथ के लोग हैं, ठेकेदार लोग हैं, ईश्वर के बारे में जो बहुत कुछ व्याख्यान देते हैं, तो पहले ही उनको पारिश्रमिक दे दिए हैं। और भी कि ये अकल देना ही एक प्रकार से पेशगी देना हुआ। और उसी के आधार पर लोगों को समझाते रहते हैं कि ईश्वर ऐसा है वैसा है, सब कुछ लोगों को वे सबको अकल सिखाते हैं। कैसे निश्चय किया खुदा को गोचर रहित बताते हैं। दूसरी बात, उन्हीं लोगों के कहने के अनुसार वे स्वयं ऐसा कहते हैं कि वो अगोचर है। गोचर को इंद्रिया चर, मतलब जो इंद्रियातीत है, वो ईश्वर को पांचों विषयों से परे, मन इंद्रियों में न आने वाला अतीन्द्रिय कहते हैं। तब आपने उसके विषय में कैसे निश्चय कर लिया कि वह किताब बनाने वाला है? जैसे सद्गुरु विशाल देव ने कहा है कि मुख बिन बानी ना बने, बिना भय नर देह। कैसे बनेगा? वाणी का उच्चारण दंत, तालु, जिह्वा, इसी के माध्यम से तो होगा। जो एक ध्वनि के जो रूप हैं, एक है वो ध्वन्यात्मक और एक है वर्णनात्मक। तो ध्वन्यात्मक तो यूं ही आवाज होती रहती, उसको ध्वनि कहीं से भी हो। लेकिन जो वर्णनात्मक है वो उसके लिए तो फिर बिना दंत, तालु और जिह्वा के संभव ही नहीं है। और वर्ण में भी दो बातें हैं, एक तो वह जो स्वर और एक व्यंजन। तो अन्य मनुष्यों के अलावा जितने प्राणी हैं उनका एक प्रकार से स्वर ही है। स्वर में ही आ, ऊ, चे, पू कुछ थोड़ा। यदि मनुष्यों के अलावा पशु पक्षी कृमि कीट आदि की आवाज का हम यदि शब्दकोश कोई बनाना चाहे तो शब्दकोश में 10 या 15, ज्यादा से ज्यादा 8, 10, 15 ही शब्द होंगे, बस इतना ही शब्दकोश होगा। और मनुष्यों का जो शब्दकोश है, जो स्वर और व्यंजन दोनों मिलके जो उच्चारण होता है, बृहद हिंदी कोश
जो ज्ञान लिमिटेड से छपा है 1,40,000 या 50,000 उसमें शब्द हैं। ये तो केवल हिंदी की बात कह रहा हूं, संस्कृत के, अंग्रेजी के और भाषा के, देश में दुनिया में जितनी भाषाएं हैं सबके अपने अपने शब्दकोश अनगिनत कितना है। ये मनुष्य में वो क्षमता है कि वो इस प्रकार शब्दों का उच्चारण कर सकता है वर्णनात्मक, और वो इंद्रिय गोचर है, इंद्रिय है ही नहीं, तब वेदों को कैसे बनाए, कैसे बताए लोगों को। साहब का यह तर्क कितना अकाट्य है। तो ईश्वर ने, जब ईश्वर को पांचों विषयों से परे कहते हो, तब साहब कहते हैं कैसे निश्चय किया खुदा को गोचर रहित बताते हो, उसको इंद्रिय से परे, अशब्दम, अरूपम, अगंधम, ये जो बारंबार कह रहे हो, फिर ये कहते हो कि उन्होंने ये वेद बनाए, फिर वेद कैसे वो बना सकता है, किताब बनाए, कैसे किताब बनाए। फिर जो विद्या नहीं पढ़े पढ़ावे वेद नष्ट हो जावेगा, नहीं उपदेश करे और माने खुदा खुदा को गावेगा। अब साहब कहते हैं यदि मनुष्य विद्या पढ़ना पढ़ाना बंद कर दे तो ये तथाकथित जो बाइबिल और वेद, ईश्वर के जो तथाकथित ईश्वर के बनाए हुए वेद, बाइबिल, कुरान आदि सब नष्ट हो जाएंगे। पढ़ना पढ़ाने का मतलब थोड़ा और व्यंजना कर लें। अब पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो छापना भी बंद कर दीजिए, बात क्या जरूरत है। कई बार प्रकाशक जिस ग्रंथ को नहीं छापना चाहता है तो अपने सूची पत्र से हटा देता है, अब नहीं छापना, ये चलते नहीं है। साहब के अभी जब पत्रा वाली चलती थी पहले, बहुत बढ़िया लोग पढ़ते थे। अब एक ही संस्करण के निकलने में कितने साल हो गए, तो कहीं अभी इसको विश्राम दो, इसको दूसरे ढंग से छापेंगे, तो उसको निकाला गया। और भी कई ऐसी भी पुस्तकें होती हैं जिनको निकाल देते हैं। तो जब उसको पढ़ना पढ़ाना नहीं है तो प्रकाशित करके क्या होगा। तो वेदों को पढ़ना पढ़ाना मनुष्य जब बंद कर दे, साहब यही प्रश्न कर रहे हैं, यदि मनुष्य विद्या पढ़ना पढ़ाना बंद कर दे तो तथाकथित ईश्वर के बनाए वेद, बाइबिल, कुरान आदि सब नष्ट हो जाएंगे। जो विद्या नहीं पढ़े पढ़ावे वेद नष्ट हो जावेगा, नहीं उपदेश करे और माने खुदा खुदा को गावेगा। अब तो फिर एक आदमी दूसरे को ईश्वर का पाठ न पढ़ाए और बताना शुरू न कर दे कि भाई ईश्वर होता है, ये है वो है, ईश्वर के विषय में व्याख्यान देना शुरू न करे, सब शांत मौन हो जाए, तो कौन किसको जानेगा। ये तो केवल परंपरा से ही हम पूछ पकड़ के जानते हैं ईश्वर है या वो है, उसके बारे में व्याख्यान देते लोग रहते हैं। तो एक आदमी दूसरे आदमी को ईश्वर का पाठ न पढ़ाए, उसके बारे में निश्चय न कराए। बच्चा जब जन्म लेता है छोटा, तो बचपने से ही अपने जो उनके जो परिजन हैं, उनके पालक हैं, परिवार के लोग हैं, उनको देखते हैं कि एक कोई मूर्ति रखे हैं, वहां आरती जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, उसको उतार रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बचपने से गर्भ से ही वो इस ढंग से संस्कार पाने लगते हैं। अब इतने वो संस्कार अमिट हो जाते हैं कि वो छुटाए नहीं छूटते, प्राण देने को तैयार लोग हो जाते हैं, मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं, अपनी बातों में अड़े रहते हैं। ये बीजक व्याख्या में जो साहब ने उदाहरण दिया है राजस्थान के वो महात्मा का कि भगवान ईश्वर कहीं है तो दर्शन दे, नहीं तो मैं जल के मर जाऊंगा, और चिता जला के मर ही गए। कितनी बड़ी बात हो गई। अबोध, ये अबोध है। आत्मज्ञान के अभाव में लोग भटकते हैं। तो साहब का यहां पर कहने का भाव तो यह है कि नहीं उपदेश करे कोई माने खुदा खुदा को गावेगा। कौन गाएगा फिर खुदा खुदा। यदि आदमी एक दूसरे को ईश्वर का पाठ न पढ़ाए, ईश्वर के विषय में, अल्लाह के विषय में, भगवान के विषय में यदि उसके बारे में न बताए, न चर्चा करे और आदमी न माने, तो फिर ईश्वर खुदा के गीत कौन गाएगा। और जिस मत पंथ में आत्मा से अलग परमात्मा की चर्चा नहीं होती है, मान्यता नहीं है, वहां पर इसकी बात ही नहीं चलती है। चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे आपके पारक सिद्धांत हो, कहां इसकी चर्चा करते हैं। कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता ही नहीं महसूस करते हैं। क्या आवश्यकता है उसको अलग से मानकर ठहराने की। कोई उसकी व्याख्यान की जरूरत नहीं है। न उसके हाथ पैर का वर्णन करेंगे, न वंगम को वर्णन करेंगे। और जगह जाएंगे तो उसके रूप का, वर्णन का, उफ,
उनकी गतिविधियों का सबकी व्याख्या चलती है। यहां वो व्याख्या नहीं चलती है। वो कैसे जन्म लिए, फिर क्या हुआ, किनके साथ लड़ा, किसके साथ भिड़ा, क्या उफ बहुत, और उसी में रस लेते देते रहते हैं और समझते हैं कि बहुत बड़ा धर्म का काम हो गया। तो सद्गुरु का ये कहना कि यदि ईश्वर के विषय में पाठ न पढ़ाएं और आदमी न माने एक दूसरे को की बातों को, तो ईश्वर खुदा की गीत कौन गाएगा? तो खुदा खुदा को गावेगा, कौन उसको गाता फिरेगा? ईश खुदा में शक्ति नहीं तो आपसे आप जनावेगा, जो नहीं मानेगा ईश्वर को ताको पकड़ मंगावेगा। सदगुरु कहते हैं क्या ईश्वर और खुदा में अपनी स्वयं की शक्ति नहीं है, और कि वह मानव के बीच आकर के बता दे कि मैं हूं? तमाम लड़ाइयां चल रही हैं बम में। अभी जो मुंबई में इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ, विस्फोट हुआ है, कितने लोग मर गए, और आए दिन ये सब चल रहे हैं, आकर के रोक नहीं पा रहा है। और ये तो खैर आतंकवादियों की बात हुई, लेकिन धार्मिक ही आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं मंदिर और मस्जिद को लेकर। यहां तक ताजिया जब निकालना शुरू करते हैं लोग, तो उसको झुकाना नहीं चाहते हैं। कोई यदि आ जाए उसके ऊपर में तो उसको काट के अलग कर देंगे, लेकिन ये नहीं कि ताजिया आप झुका करके चले। एक घटना लिखी है एक महात्मा कि कैसे, शायद वो कौन है कि पता नहीं, ख्याल तो नहीं आ रहा इस समय किसकी पुस्तक में मैंने पढ़ी वो बात। तो कैसे आप अकड़बाजी और समाधान फिर कुछ लोग निकाल लेते हैं। तो ताजिया निकाल रहे थे, ऊंची ताजिया होती है लंबी, अब निकाले जा रहे हैं। अब पीपल का पेड़ आ गया सामने रास्ते में। अब पीपल के पेड़ की जो डाली झुकी थी सड़क पर, और उससे उसका वो ताजिया छू रहा था, मतलब उसको जब तक न झुकाए तब तक आगे ना निकले। बड़ी समस्या। तो वो लोग कहे पीपल को काटो इसको। अब ये लोग जान पाए हिंदू कि नहीं काटा जा सकता है, ब्रह्म, पीपल में ब्रह्म है, वो तो उसको कैसे काटा जा सकता है। अब ये दोनों तनातनी एकदम गर्मा गर्मी स्थिति, बहुत स्थिति। अब कैसे करें? तो फिर शायद वहां कलेक्टर आ गया, वो हो गया, बहुत पुलिस आ गई, न जाने क्या क्या हुआ। कहे रोको भाई अब सब शांत। तो उसमें से कोई बुद्धिमान, कोई विवेकवान था कि रुको इसका समाधान करते हैं। तो क्या किए, पीपल भी ना काटो और ताजिया भी ना झुकाओ। तो वो जो रास्ता था ना, वो रास्ता को खोदा गया, जो रास्ता था सड़क था उसको खोदा गया। कितने गड्ढा किए, इतना गड्ढा किए कि जिससे बिना झुकाए वो ताजिया निकल सके। तो रास्ता को खोद करके तब फिर लोग गए और उनकी ताजिया निकल गई, पीपल का कटना रुक गया, लड़ाई बंद हो गई। कम से कम ये समाधान कम से कम ढूंढे। सोचिए इस बात को। और ये आकर के ये नहीं कह देता है कि क्यों चिंता करते हो, मैं स्वयं हूं। तो क्या ईश्वर खुदा में अपनी स्वयं की शक्ति नहीं है? यदि है तो वह स्वयं मानव के बीच आकर अपने आप को बता देगा कि मैं यह हूं, मेरा यह रूप है, लड़ो मत। यदि इतने पर भी जो मनुष्य ईश्वर को न माने, ये कहते फिर भी हम नहीं मानते, और ये बात भी सच है। और सचमुच यदि ईश्वर आ जाए ना, जिसको हनुमान कहो, देवता, वो हनुमान तो ईश्वर नहीं देवता है, गणेश देवता है, ईश्वर और देवता में अंतर है, ये व्याख्या अलग है। मैं ये कह रहा था जिसको आप सचमुच भगवान मानते हैं, वो भगवान भी आ जाए सामने तो आप कहेंगे ये बहुरूपिया है, निश्चित मानेंगे। लोग कहेंगे बहुरूपिया है, ये रूप बना के आ गया, ये कहां ऐसे आ पाएगा। अब धनुर्धारी कोई आ जाए, राम सीधा धनुष बाण लिए और वो लिए और लेकर के बिल्कुल आ जाए, वो कहानी बड़ी अच्छी लगती है, याद आती है। एक महात्मा कह रहे थे कि आ गए वो एक बुढ़िया थी। आज साहब की ज्यादा सुनना है, मैं भले कह रहा हूं, लेकिन पूरा सुनेंगे ही, आप लोग उबेंगे नहीं, लेकिन वो कहानी याद आ गई, कह ही देता हूं। वो बुढ़िया थी, बहुत धन उनके पास, बहुत धन, कम नहीं था, लेकिन वो किसी को देती नहीं थी, अकेली थी। तो और वो भगत ये भी थी, भक्तिन थी। और किसकी भक्तिन थी? श्री राम की। राम 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 रटा करे, रोज राम की भक्ति, पूजा, वंदन सब खूब बढ़िया। तो कुछ ठग थे, ठग ने सोचा कि आखिर बुढ़िया के पास धन बहुत है और भक्ति तो बहुत करती है, लिया कैसे जाए। तब सोचा कि कुछ उपाय किया जाए। तो दो आदमी कहे कि भाई चलो, एक ने कहा कि मैं राम बन जाता हूं और तुम लक्ष्मण बन जाओ। तो राम रात में आए,
राम का वेश बनाकर धनुष और सिर मुकुट, जो भी राम के जो वेश लीला में देखते हैं ना, या कहना चाहिए सीरियल में जो देखे, पूरा रूप बना करके सामने दरवाजे में आ गए। खटखटाए रात में, तो कई बार खटखटाए तो बुढ़िया उठी, तो कौन है आप? कहें कि जिसको रोज पुकारती हो, मैं वही राम हूं जिसके लिए आप रोज परेशान हो रही हो। कहीं राम है? कि नहीं नहीं, आप राम नहीं हो सकते हैं। कि क्यों? मैं राम हूं, प्रत्यक्ष राम भगवान हूं। तो कहीं राम के साथ तो सदैव लक्ष्मण रहते हैं। अब अंदर आए तब कहे सदैव लक्ष्मण रहते हैं। हाँ हाँ आए भैया लक्ष्मण, आओ आओ अंदर आओ। वो बाहर खड़े थे, वो लक्ष्मण भी आ गए। तो कहें अच्छा, तब उनको विश्वास हुआ सचमुच ये राम है और ये लक्ष्मण है। दोनों के वेशभूषा को देख करके अब उसको मस्त चौकी पर चद्दर बिछा करके बैठाए, पूजा वंदन किए, पैर वैर धोए, सब कुछ किए। कहीं ठीक है, अब मांगो क्या चाहिए तुम्हें? कहीं कि भगवान मैं बहुत दिन से आपके धाम में जाना चाहती हूं, और जो कुछ है सब बिल्कुल, अब सब इस संसार से मुझे रहने क्या वास्ता है, आप ही मिल गए तब। तो ठीक है चलो मेरे साथ। अब तो कैसे चलोगे? पुष्पक विमान तो बाहर खड़ा हुआ है, वहां यहां तो आ नहीं सकता है, तो बाहर खड़ा है, वहीं चलना है। ठीक है तब चलो। तो ऐसा करो, तुम चलना है पुष्पक विमान में, तो आखिर ये सब धन संपत्ति करोगे क्या? किसके लिए छोड़ोगे? जहां रहोगे वहां काम आएगा। चलो इसको सबको समेटो। ठीक है भगवान, आपकी आज्ञा, सचमुच यहां रहने से क्या फायदा, ये सब ले लेंगे घर गृहस्थी के लोग, बेकार इसका दुरुपयोग करेंगे। और जितने उनके पास सोना चांदी सब एक गट्ठर में बांधे। तब लक्ष्मण से कहते हैं, ए भैया सुनो, इसको पुष्पक विमान में रखाओ बाहर। तो बाहर पुष्पक विमान खड़ा। तो पुष्पक विमान में रखाओ जरा से। कि ठीक है, उसको पुष्पक विमान में रखने के लिए भेज दिए। तो उसके बाद कहे कि बुढ़िया कि अब वो रख करके अब रखने चला गया। अब वो रखे अपने ढंग से लक्ष्मण, उसको क्या है। तब बुढ़िया कहते हैं कि वो श्री राम जो थे, अच्छा बुढ़िया अब चलो चलो माता जी, चलो तुमको अब पुष्पक विमान में बैठा करके ले चलते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो वो उसकी वो ऐसी, तुम कभी तो बैठे नहीं हो, पता नहीं तुम्हें चक्कर आ जाए, कैसे हो जाए, क्या हो जाए, परेशान हो जाओगी। तो ऐसा करो, आंख में पट्टी बांध दो, पहले आंख में पट्टी बांध दो, क्योंकि पता नहीं पुष्पक विमान में संभाल पाओ कि ना संभाल पाओ। आखिर पहली सब कोई एरोप्लेन में जब उड़ते हैं ना, तो ख्याल है मुझे रुई देते हैं वो लोग। यहाँ पर गुरुजी के साथ एक बार जाना हो गया था, तो रुई देते हैं, आवाज इतनी होती क्या के, यद्यपि जरूरत नहीं पड़ी, हम लोग तो डाले ही नहीं थे। तो रुई दिए, तो कहना आंख में पट्टी बांध लो, कान में रुई ठूस लो, उसकी आवाज को संभाल ना पाओ। ठीक है भाई चलो, आंख में पट्टी बांध दी गई। तो हुआ क्या था, एक गधा वो लोग लेकर के आए थे, तो उस बुढ़िया को कहे गधा पर बैठा दिए और उसके कान को ठीक से पकड़ा दिए। ठीक से उसको पकड़े रहना, छोड़ना मत, और गिरोगे तुम जानो, फिर छोड़ना मत, इसको गिरोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और उसको हाँक दिए, और अब दोनों गायब। अभी चले जा रहे गधा पुष्पक विमान पर, बुढ़िया चली जा रही है। अब सुबह हुई, अब तब तक तो सुबह हो गई थी। अब वो गांव की गलियों में गधा चले जा रहा है और बुढ़िया बैठी है। लोगों ने कहा कि बुढ़िया कि तुम क्या कर रही हो? कहेंगे कहीं गधे पर बैठे तुम घूम रही हो सुबह सुबह, है पुष्पक विमान है और गधे कहते हो। चला। अब बाद में उनको विश्वास हुआ, सचमुच कहीं उड़ता तो है नहीं। आंख खोलकर देखी तो गधा पर बैठे हुए थी। बात तो ये उठी थी कि सचमुच वो ईश्वर आ जाए तो कोई नहीं मानेगा कि कृष्ण आया है, कि राम आया है, कि हनुमान आया है। सब अविश्वास करेंगे। अविश्वास करने ही जैसा है। साहब के तर्क कितना बढ़िया है। साहब कहते हैं कि एश खुदा को शक्ति नहीं तो आपसे आप जनावेगा। उसमें कहां शक्ति, वो आप ही आकर के बता देते। और जो नहीं मानेगा ईश्वर को ताको पकड़ी मंगावेगा। और ईश्वर को कोई नहीं मानता है कि मैं नहीं मानता हूं आपको ईश्वर आप हैं, तो ईश्वर अपने दूध भेजकर उसे न मानने वाले को पकड़वा कर मंगा लेगा। बुलाओ उनको, उस बदमाश को जो मेरी बात नहीं मानता है, और उसको दंडित कर देगा। ऐसा भी नहीं कर पा रहा है वो ईश्वर। तो क्या इजलास लगा ईश्वर का, शून्य में शहर बसावेगा। कहां नरक बिहस्ती कहां है जहां ईश्वर पहुंचावेगा। इजलास कचहरी। इजलास का मतलब होता है बैठना, बैठक, हाकिम या अधिकारी का बैठना, कचहरी को भी कहते हैं। तो क्या इजलास लगा ईश्वर का? ईश्वर का इजलास न्यायालय, कैसा न्यायालय है ईश्वर का? क्या इजलास,
क्या इजलास लगा ईश्वर का, शून्य में शहर बसावेगा? कैसा न्यायालय लगा हुआ है ईश्वर का? क्या वह शून्य में शहर बसाना चाहता है? शून्य में शहर, वही दोजख और नरक की जो बात कही जाती, स्वर्ग बिहस्ती की बात है, वो शून्य में ही तो शहर एक प्रकार से है। तो शून्य में शहर बसावे, कहाँ नरक बिहस्ती कहाँ है जहां ईश्वर पहुंचावेगा? वो शून्य में शहर, शून्य में ऊपर आकाश में लोग कहते ना स्वर्ग कहाँ है? ऊपर है भैया। नरक कहाँ है? ऊपर है, शून्य ही है। तो साहब का ये कहना, वो नरक वहां पर वो क्या बसाना चाहता है? शहर बसाना चाहता है। शहर बसाने का मतलब यह हुआ, आखिर शहर में बिल्डिंग है, लोग वहां रहते हैं, तो स्वर्ग में भी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी। जो अधिक पुण्य करेगा, ज्यादा यज्ञ करेगा, उसके लिए ऊंची बिल्डिंग हो सकता है, एयर कंडीशन भी वहां हो। वैसे जरूरत ना हो कि समशीतोष्ण होना चाहिए वहां पर, वहां शौचालय भी शायद ना हो, क्योंकि टट्टी पेशाब जाना नहीं है, उनका अपना सिस्टम है ईश्वर का, वो जाने। लेकिन साहब का जो ये प्रश्न है कि वह शून्य में शहर बसाना चाहता है, दोजख नरक कहाँ है? कहाँ है बिहस्ती स्वर्ग कहाँ है जहां ईश्वर पापियों को और पुण्यात्माओं को भेजेगा और वहां पर बसाएगा? जरा बताओ तो न्यायालय कहाँ है? फिर जो जिसके मन में बैठा है वैसा कर्म कमाता है, शब्द आदि बाहरी विषयों को निश्चय करके गाता है। अब साहब कहते हैं, जैसी बुद्धि जिसके पास है वह वैसी कर्म कमाई करता है। मनुष्य जिस मान्यता में ईश्वर को धारणा बनाकर उसका गीत गा रहा है, वह केवल शब्द आदि, केवल शब्दों का ढेर है। शब्द आदि अनात्म जड़ विषय ही है, तथ्यतः नहीं है। मन वाणी के पार अगोचर कैसे ध्यान लगाते हो, मन में है ता किए न आवे, मन बुद्धि चित्त जड़ कहते हो। वस्तुतः जो असली ईश्वर है वो है आत्मा अस्तित्व। सब मनुष्य के भीतर जो चेतन के रूप में है, आत्मा के रूप में है, वही असली ईश्वर है। वह न मन वाणी और सभी इंद्रियों से परे है, उसको अतीन्द्रिय कहते हैं। वही अपरोक्ष आत्म सत्ता है और वो स्वयं है। जब यह अतीन्द्रिय तत्व को अपने से अलग परोक्ष मानोगे तो क्या होगा? कल्पना होगी। तो मन वाणी से पार अगोचर, अब जो अतीन्द्रिय है उससे आप परे ही मान रहे हो और फिर कहते हो ईश्वर का ध्यान लगाओ। तो ध्यान कैसे लगाओगे? किसके माध्यम से ध्यान लगाओगे? परोक्ष मानोगे तो यह निरीकल्पना विषय, फिर अतीन्द्रिय तत्व को कैसे ध्यान करोगे? जो मन इंद्रियों में नहीं आता उसका ध्यान कैसे लगेगा? वेदांत भी यही कहता है कि मन में नहीं आता, यन मनसा न मनुते नहीं। और इसमें जो बिल्कुल केन उपनिषद में जो बात आई है, सारी बातें एकदम स्पष्ट है। न मन से, न वाणी से और साफ से नहीं सुन सकते हो। जिसकी सत्ता से वो कान सुनता है, जिसकी सत्ता से आंख देखती है, जिसकी सत्ता से मन मनन करता है, उसे तू ब्रह्म जान। आंख से देखकर जिसकी तू उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। तो ये उपनिषद भी कहती है। तो कैसे ध्यान लगाओगे? मन में है ता किए ना आवे, मन बुद्धि चित्त जड़ कहते हो, आप ही लोग ये कह रहे हैं। और व्याख्यादिक इंद्रिय जड़ कारज विषयों को तुम गाते हो। सदगुरु कहते हैं कि ब्रह्म तो उसको इनको प्रेरणा देता है, तब ये गतिशील होते हैं। ये जो मन बुद्धि वाणी है इसको ब्रह्म प्रेरित करता है। जो भीतर बैठा है उसकी सत्ता से ही ये कार्य रूप में कार्य करते रहते हैं, यही ब्रह्म है। आप स्वयं कहते हैं कि वाणी आदि सारी इंद्रियां जड़ हैं, प्रकृति के कार्य हैं। विषयों को तुम गाते हो, वाक्यादिक इंद्रिय जड़ कारज विषयों को तुम गाते हो। तुम्ही लोग तो कह रहे हो ये जो इंद्रियां हैं वो क्या है? जड़ है। फिर ईश्वर मौजूद हरदम न्यायक, व्यापक सब में गाते हो। वेद कुरान की कौन जरूरत, हरि सब जगह बताते हो। ईश्वर मौजूद हरदम न्यायक। जो अपरोक्ष आत्मा के अलावा जो आप ईश्वर परोक्ष ईश्वर की कल्पना करते हो, अर्थात आत्मा से, आत्मा जो अपरोक्ष है, उस अपरोक्ष आत्मा के अलावा परोक्ष अलग कहीं ईश्वर की कल्पना करते हो तो, और वो उस ये भी कहते हैं व्यापक सब में गाते हो। वो व्यापक है, सर्वत्र है। यहां तक उसके लिए सर्वगत और सर्व, एक शब्द आता है कि वो सर्वगत है और व्यापक है, सब जगह जा सकता है और सब जगह है, ये कहते हो। अब सब जगह है ही, व्यापक है तो जाने आने की बात ही खत्म। तो वो सर्वत्र व्यापक है। और ये भी कहते हैं ईश्वर मौजूद हरदम न्यायक, ईश्वर न्याय करता है। भैया वो तो न्याय, यहां तक कहते हैं कि ईश्वर के यहां
हाँ, देर है फिर अंधेर नहीं है। भैया देर है फिर अंधेर नहीं, उसका न्याय मिलेगा, उसको जरूर उसका फल मिलेगा। तो उसको कहते हैं कि वो न्याय करता है, व्यापक है, और न्याय करता हर जगह उपस्थित है। ईश्वर मौजूद हृदय में, व्यापक सब जगह गाते हो, और वेद कुरान की कौन जरूरत, हरि सब जगह बताते हो। सदगुरु ये कहते हैं जो सब जगह है और सर्वशक्तिमान है, सब जगह उपस्थित है और न्याय करता है, तब वेद, बाइबिल, कुरान आदि बनाने की आवश्यकता क्यों है? फिर क्यों बनाए हैं बताइए, किसके लिए बनाए हैं? जब वो जरूरत पड़ने पर वो स्वयं न्याय कर लेता। फिर वेद, कुरान, बाइबिल बना करके, न्याय की किताब बना करके लोगों के बीच में भेजने की क्या आवश्यकता थी? जब सर्वत्र है तब साहब बहुत बढ़िया एक व्यंग करते हैं अंतिम में, विद्या भूल जात ईश्वर को तभी किताब बनाता है, हरदम बना पास में निर्मल क्यों नहीं अकल बताता है। यदि ईश्वर वेद किताब बनाता है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह अपने अनुभव ज्ञान को भूल जाता है। जो कुछ वो अनुभव किया रहता है, विद्या भूल जात ईश्वर को, इसका मतलब जो वो अनुभव करके कानून की डायरी बना करके भेजा है, इसका मतलब वो भूल जाता है, तभी किताब बनाता है। तब वो किताब बना कर भेजा है, इसका मतलब वो भी फिर अल्पज्ञ हुआ, कहां सर्वज्ञ हुआ? वो भी भूल भड़कड़ वाला है, भूल जाए। जैसे आदमी भूल जाए तो बात समझ में आती है, अब ईश्वर ही भूल जाए अपने नियम और कानून को, तब तो बड़ा कठिन है। वकील लोगों के यहाँ जाओ तो कितनी कानून की पुस्तकें रखी रहती है, जज के यहाँ रखी रहती है, क्योंकि क्या पता नहीं कि इतने बड़े देश में कौन कहाँ किस पर कैसा जजमेंट दिया गया है। वो सब छप के आती है, हर वर्ष के कानून की वो किताब छप के आती है, उसके जजमेंट की, उसको देखते रहते हैं। अब ईश्वर को कौन से बात है जिसके लिए भूलने भटकने की बात है कि कहां पर कौन से किसको कानून में किसको दंडित किया है, किसको पारितोषिक दिया है, ये तो उनको पता ही होना चाहिए, और कौन से विधान किसके लिए है। तो यदि ईश्वर को किताब बनाना कहते हो, और तो इसका अर्थ यही हुआ कि वो अनुभव ज्ञान को भूल जाता है, तभी किताब बना करके रख लेता है कि समय से अपने ज्ञान को पुनः पढ़कर याद कर लूं, तभी तो करता है। हरदम बना पास में निर्मल क्यों नहीं अकल बताते हो। साहब अंत में कहते हैं सदगुरु श्री निर्मल साहब जी कि जब ईश्वर सब समय सबके पास में उपस्थित है तो इन आत्माओं को क्यों नहीं सद्बुद्धि दे देता, सबके अकल को दुरुस्त करके सबको सतपथ पर चलने की बात क्यों नहीं बता देता है। क्यों भटक रहा है इंसान आज, क्यों गलत कर रहा है? इसका अर्थ हुआ आदमी जैसा सोचता है, जैसी संगत वैसी उसकी बुद्धि बनी, वैसे कर्म करता है और उसी के अनुसार उसको परिणाम मिलता है। अलग आत्मा से अलग ईश्वर मानकर केवल भटका हुआ है। आत्मा ही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। इसलिए अपरोक्ष बोध की आवश्यकता है और साधना करके उस आवरण को हटाकर अपने आप में स्थित होने की आवश्यकता है।